सेट नंबर 24 तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन क्लास 10+2 के लिए चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 24 तक का सेट का डिस्कशन क्लास किया है। आज हम लोग सेट नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आइए आज हम लोग देखें और सबसे पहला क्वेश्चन जो सेट 26 का है वो 26 का पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां से काम का शुरुआत करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि 0.75 का क्यूब बटे 1 माइनस 0.75 0.75 का देखिए क्यूब दे रहा है और बटे फिर नीचे दिया जा रहा है हम लोगों को 1 माइनस 0.75 और फिर उसके बाद साइन अगर देखा जाए तो प्लस का है 0.75 प्लस में यहाँ देखें लिखा हुआ है 0.75 ब्रैकेट में और फिर प्लस इसके अंदर दिया हुआ है और उसमें फिर लिखा हुआ है 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर है प्लस 1 है। इसी को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये 0.75 का होल क्यूब हो गया और प्लस अगर देखें तो इसका अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो एलसीएम हम लोगों का 1 माइनस 0.75 हो जाएगा और यहाँ देखिए इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस ए बी। और इसके लिए आपको पता है कि फॉर्मूला हो जाता है अगर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है तो फॉर्मूला उसके लिए होगा a क्यूब और फिर प्लस में आप कर ये माइनस में करेंगे बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके लिए फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल होगा। तो ए क्यूब और तो ए क्यूब यहाँ देखिए हम लोगों का 1 का क्यूब हो जाएगा और फिर माइनस में 0.75 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें गौर से देखें तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस देखिए कैंसिल ही हो जाएगा। 1 का क्यूब देखिए 1 होता है और बटे में यहाँ करेंगे तो इसको अगर घटाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब इसका हम लोगों को निकालना है, इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे यानी ये अंडर रूट कर लें, यहाँ भी देखिए अंडर रूट कर लेंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो ये 4 का वर्गमूल और ये आंसर देखिए हम लोगों का 2 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 51 का हो गया 2, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। 51 के बाद 52 नंबर में अगर बढ़ा जाए, कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर 2/3 भाग किराया पर और शेष 630 रुपया। तो 1/4 भाग और 2/3 भाग, इसको पहले अगर ऐड करें बीच में तो कहीं भी आपको इस्तेमाल नहीं किया गया है। 1/4 और 2/3 शेष नहीं है तो डायरेक्ट जोड़ देना है। एलसीएम लेंगे तो ये 12 होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 होगा, 11/12। तो शेष भाग देखा जाए तो 1/12 और इस 1/12 का वैल्यू आपको देखिए दे रखा है 630 रुपया और निकालना है तो उसकी दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है उसके घर का किराया निकालना है। घर का किराया अगर देखा जाए तो 2/3 भाग घर का किराया था। तो पहले 1/12 बराबर अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है आपको 630। अब घर किराया अगर निकालना है, यहाँ से टोटल अगर निकालना होता तो हम लोग 630 और गुना में 12 कर लेते, लेकिन घर किराया है तो घर किराया का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है तो यहाँ 2/3 कर लें। 3 से यह कैंसिल कर लेंगे 4 बार में, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 8 से गुना करें 8 यहाँ 24 रेस 2 और 48 और 2 देखिए 50 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग लिखेंगे 5040। तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 5040 रुपया, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे ए को। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 तो 220% कितना। तो 20% का वैल्यू अगर 120 है तो आप डायरेक्ट रूप से लिखें 20% बराबर 120, इसलिए 220% निकालना है तो लिख दिए 220% बराबर 120/20 और गुना में 220 कर लेंगे और ये कैंसिल अगर किया जाएगा तो ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। 12 गुना 11 132 यानी आंसर आएगा देखिए कितना 1320। तो आंसर बनाएंगे 1320 को, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 53 का आंसर बना लेंगे बी को। 53 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 54 देखिए कहता है कि सी की आय बी की आय से 25% अधिक है। सी की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी अनुपात सी निकालेंगे तो 100 अनुपात 125 यानी हम लोग लिख सकते हैं 4:5।
फिर उसके बाद देखिए कहा जा रहा है हमको कि बी किया ए की ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% ज्यादा है, तो यहाँ ए अनुपात बी अगर लिखेंगे तो 20% ज्यादा के लिए देखिए लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ हम लोग 20 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 और अनुपात में 6, और यहाँ से इसलिए हम लोग अगर देखें तो अब पूछा जा रहा है हमसे सी की आई ए की ऐसे कितना परसेंट अधिक, सी और ए में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से ए अनुपात सी अगर आप निकाल लें तो बी देखिए दोनों जगह 5 ही है, तो ए अनुपात सी अगर निकालेंगे आप तो ए के लिए अगर देखा जाए हम लोगों का तो बी, हाँ बी दोनों में देखिए कॉमन है, तो इसके लिए आप ऐसे काम कर लें, यहाँ ये बी यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इसमें गुना 2 से कर लें, इसमें गुना 3 से, ये 2 से और यहाँ 3 से करेंगे तो ये देखिए 3 से करने पे ये 12 और 15 होगा, और यहाँ 2 से करने पे ये 10 और 12 होगा, बी इक्वल हो गया। तो ए के लिए आप लिखेंगे 10 और सी के लिए आप लिखेंगे 15, तो ए और सी देखिए 10 अनुपात 15 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप प्रतिशत वृद्धि देखें, इसलिए देखिए वृद्धि है कितने का 5 का, तो 5/10 और गुना में 100 कर लेंगे, यानी आंसर अगर देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 50% वृद्धि, और ये 50% वृद्धि जो है वो आपके विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है, तो आंसर बनाएंगे यहाँ बी को। 54 के बाद अगर चले तो 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 60% लड़का और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 972, तो कुल कितने लड़के हैं, तो 60% लड़का कहने का मतलब लड़कियां 40% हो जाएंगे, तो 40% का वैल्यू 972 दे ही दिया है, 60% का निकालना है, तो 40% बराबर 972 कर लेंगे, इसलिए लड़कों का पूछा तो 60% निकालेंगे, 972 बटे में 40 करेंगे, गुणा में 60 हो जाएगा। ये अगर कैंसिल किया जाए 20 से 2 बार में और ये 3 बार में, 2 से ये कैंसिल करेंगे पहले तो ये 4 बार में, फिर 8 बार में और फिर 6 बार में, गुना करें 34 18 रेस्ट 1 हो जाएगा, 24 और 1 25 रेस्ट 2 हो जाएगा, 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14 यानी 1458 आ जाएगा, और ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे 55 का बी को। 55 के बाद चलें 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 देखिए कहता है किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 है, लेकिन खुदरा व्यापारी 40% भट्टा खरीद कर 900 में बेचा, प्रतिशत लाभ अगर है तो 900 का यूज करने का जरूरत है नहीं, 40% भट्टा में खरीदा, यानी 100 का सामान था वो खरीद लिया है 60 में, अब बेचेगा तो वो 100 में बेचेगा, तो देखिए 40% का लाभ हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ के लिए हम लोग लिखेंगे 40/60 और गुना में 100 कर लेंगे, लाभ बटे सीपी और इंटू में 100 किया जाएगा, तो 20 से ये 2 और ये 3 200/3 कर लें, या इसी को आप चाहें तो 66.2/3% या 66.6666 या 67 जैसा भी ऑप्शन में दिया हुआ रहे। यहाँ आपको 66.2/3% ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर बनाएंगे सी को। 56 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 57 नंबर में चलते हैं हम लोग। 57 देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना और रेट आपको निकालना है, तो मूलधन का 2.25 गुना अगर है तो अगर आप मूलधन को 100 ले लेंगे तो ये आपका 225 हो जाएगा, पावर में 1/2 -1 करेंगे और इंटू 100 कर लेंगे, यही देखिए आपका रेट हो जाएगा। 1/2 इसलिए क्योंकि 2 वर्ष दिया हुआ था, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और यहाँ आपको 10 आ जाएगा, -1 कर लेंगे, इंटू में 100 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 3/2 -1 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, यानी आपको रिजल्ट आ गया 50%, और ये 50% जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो आंसर बनाएंगे डी को। 57 के बाद चलें 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 देखिए कहता है हम लोगों को 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, तो 12 वस्तु 12 रुपया में कर दे, यानी एक वस्तु का कीमत 1 रुपया हो गया और बेचा जा रहा है 1.25 में, यानी 1 रुपया में खरीदा गया है, 1.25 रुपया में बेचा गया है, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 0.25 बटे कॉस्ट प्राइस है 1 और इंटू में कर लिए 100%, और ये अगर गुना करेंगे तो देखिए आंसर हम लोगों का 25 हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों का हो गया 25%, और ये 25% आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 58 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी को। 58 के बाद चला जाए 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 देखिए कहता है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य वाला डाटा पहले लिखते हैं।
विक्रय मूल्य वाला डाटा बाद में लिखते हैं और जिसको घटाते हैं उसी को नीचे लिखते हैं। इंटू में 100, पॉजिटिव आने पे लाभ होता है, नेगेटिव आने पे हानि होता है। बहुतों बार ये काम किए हुए हम लोग। 15 में 10 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5/10 करेंगे यानी 1/2। 1/2 को अगर 100 से गुना कर लेते हैं तो वो 50% हो जाएगा और तब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, चूंकि ये पॉजिटिव है तो लिखाएगा 50% का लाभ, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प सी में। तो 59 का आंसर बनाएंगे सी को। 59 के बाद 60 नंबर में चला जाए, कहता है 180 रुपए और जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 4 के रेशियो में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 60 नंबर क्वेश्चन में अगर आगे बढ़े हम लोग, 60 नंबर देखें तो 1 रुपया यानी 100 पैसा हुआ, फिर 50 पैसा है और 25 पैसा का सिक्का है। 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। या तो सबको रुपया में बनाए या तो सबको पैसा में बनाए। और फिर कहा जा रहा है आपको कि इसका रेशियो जो है 2, 3 और 4 है। 2:3:4 है। तो हम लोग मान लेंगे ये 2 सिक्का, 3 सिक्का और 4 सिक्का। अब इसमें आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों के संख्या। आपको चाहिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। यहां से लिखें, इसलिए 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या इज इक्वल टू कर लें। टोटल धनराशि 180 रुपया था, उसको अगर पैसा बनाएंगे तो 100 से गुना कर लेंगे तो 18,000 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, 200 हो गया और ये 150 हो गया और ये 100 हो गया। तो इसको 25 गुना 4 100 है और 200 है, तो 200 और 100 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा और 300 में 150 को जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा और 450 और 50 पैसा वाला चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 से गुना। 100 वाला यानी 1 रुपया वाला पूछते 2 से गुना, 25 पैसा वाला पूछता तो 4 से गुना कर लेते। ये अगर कैंसिल किया जाए तो 45 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 40 बार में 40 गुना 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। और ये 120 जो है 60 का विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे बी को। 60 के बाद चलें तो अब 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपया है तथा अन्य 35 का 4000 है, तो पूरे समूह की औसत आय आप चाहें तो 40 और 35 पे काम कर लें, या 40 और 35 का रेशियो अगर निकाल लें तो 8 और 7 हो जाएगा। तो डाटा थोड़ा छोटा केवल यहाँ से आपका हो सकता है 40 और 35 यानी 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा। अब आ जाए, इसमें हम लोगों को देखिए दे रहा है कि 40 व्यक्ति की औसत आय इतना, अन्य 35 का औसत आय इतना, पूरे समूह की औसत आय। तब यहाँ से किया जाए तो 8 का तो शुरुआत में आपको 4200 था, तो 8 और गुना में 4200 कर लेंगे और प्लस में 7 और गुना यहाँ 4000 है 4000 कर लेंगे और बटे में 8 और प्लस 7 हो जाएगा। तो 42 गुना 8 अगर किया जाए, डाटा केवल थोड़ा छोटा होता है तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान होगा। 16 और 1 32 और 1 33 हो जाएगा। अब प्लस 7 चौक यहाँ करेंगे तो ये 28,000 आ जाएगा और बटे में ये 15 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ा जाए तो ये 00 है, फिर 6 है, 8 और 3 11 का 1 रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 6 हो जाएगा और नीचे फिर 15 आ जाएगा। अब इसमें भाग लगा लें, 15 से पहले 4 बार में लगा लेंगे 60 हो जाएगा, फिर 1 बार में लगेगा 1 और 10 0 हो जाएगा यहाँ। फिर 100 अगर बचता है तो 15 छक्के 90 10 हो जाएगा। तो 4100 लगभग में देखा जाए 4106 रुपया 2/3 तो बचा हुआ ही है, तो डायरेक्ट आप यहाँ कर लें। यहाँ 100 था तो उसमें 6 90 तो 10/15 यानी 2/3 हो गया। तो आंसर हो गया 4106.2/3 रुपया, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बना लेंगे यहाँ सी को। 61 के बाद चलें 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 देखिए कहता है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो चक्कर की संख्या अगर हम लोग निकालें चक्कर की संख्या, तो इसके लिए कुल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 924 मीटर। उसको अगर सेंटीमीटर बना लेंगे तो 924 और गुना 100 कर लेंगे तो 924 पे 00 आ जाएगा। और एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी परिधि होता है, परिधि का फार्मूला पता है 2πr और r आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ ही है। तो 2 गुना 22/7 करेंगे और इनटू में ये देखिए आपका रेडियस दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर। इसी को कैलकुलेट किया जाएगा तो 7 से कैंसिल करेंगे तो पहले ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा।
फिर 3 गुना 2 या 22 से कैंसिल कर लें तो 22 चौका 88 आ जाएगा, और फिर 92 में 88 घटेगा तो ये 44 आएगा, तो 22 दूनी 44 यानी 4200 हो जाएगा। और 3 गुना 2 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 700 आ जाएगा, यानी चक्कर की संख्या अगर देखा जाए तो 700 हो गया, जो कि विकल्प डी में लिखा हुआ है। तो आंसर बना लेंगे विकल्प डी को। 62 के बाद आगे बढ़े तो 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 63 नंबर देखिए, कहता है सुमन एक काम को 3 दिन में, सुमित उसी काम को 2 दिन में, यानी दोनों के समय का रेशियो अगर देखें तो 3:2 है। तो इसका मजदूरी का बंटवारा करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। कार्य क्षमता जो होता है वो समय के उल्टा में चलता है। आज दोनों मिलकर काम किया 150 रुपया और निकालना है सुमन का, यानी पहला आदमी का। तो 150 में भाग देंगे 3 और 2 5 से, और सुमन पहला आदमी के लिए गुणा करेंगे 2 से, और तब यहाँ से काम किया जाए तो 5 से ये कैंसिल 30 बार में 30 गुना 2 करेंगे, आंसर देखिए 60 रुपया आ जाएगा। तो 60 रुपया आएगा, ये आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे विकल्प बी को। इसके बाद 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। नल ए पूरा समय खुला हुआ रहता है, बी और सी को बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। 12, 15 और 20 देखिए दिया हुआ है, 12, 15 और 20। इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये देखिए 60 हो जाएगा, और इसमें अगर देखें तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। इसको ए को हमेशा हम लोग खोले रहते हैं, और बी और सी को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो 2 घंटे बाद अगर देखा जाए तो इससे जाएगा 10 लीटर, और ये देखिए 4 लीटर और 3 लीटर, तो 4 और 3 7 होगा, और 10 तो 17 हो जाएगा। तो 17 लीटर पानी डालने में इसको अगर देखा जाए तो लगता है तो 2 घंटा, ये आवर लिखा हुआ था तो आवर अगर देखें तो 2 घंटा में अगर काम देखा जाए हम लोगों का तो 2 घंटे में इसमें 17 लीटर पानी चला जाएगा। तो 2 घंटा इज इक्वल टू यहाँ 17 कर लें। अब इसमें हम लोग देखें तो 17 गुना 3 पहले कर लें तो 17 गुना 3 देखिए 51 हो जाएगा, यानी 2 घंटा है, और यहाँ 51 जब चलेगा तो यहाँ आपका गुना 3 करेंगे, यहाँ गुना 3 करेंगे तो ये 51 हो जाएगा, और यहाँ 3 गुना 2 देखा जाए तो 6 घंटा हो गया, यानी 6 घंटा में देखा जाए तो 51 लीटर पानी आ गया। अब 60 में 51 को अगर आप घटा देते हैं तो 60 माइनस 51 करेंगे तो ये 9 होगा, और अब नंबर आएगा ए का और बी का। तो ये देखिए 5 और 4 9, तो 9/9 कर लेंगे, ये आपका 1 आवर हो जाएगा। तो कुल समय बराबर लिखेंगे तो 6 + 1 होगा, और आंसर आपका देखिए 7 घंटा आ जाएगा। और ये 7 आवर्स जो है वो विकल्प सी में लिखा हुआ है। तो 64 का आंसर बनाएंगे सी को। अब 64 के बाद आगे हम लोग बढ़े, अब 65 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। आगे अब हम लोग बढ़े 65 नंबर में चला जाए। कहता है ये काम को 12 दिन में भी उसको 18 दिन में समाप्त करता है। वो एक साथ 2 दिन काम करते हैं तब ये चला जाता है। ए का है 12 और बी का देखिए है 18 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 65। तो 12 और 18 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देखिए 36 हो जाएगा। 12 चाहिए 3 बार में, 18 चाहिए 2 बार में। अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है देखिए कि दोनों काम को शुरू करता है, वो एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ये चला जाता है, और तब निकालना से इस काम को भी कितने समय में पूरा करेगा। तो दोनों अगर देखा जाए तो 3 2 5 एक दिन में काम करेगा, तो 5 गुना 2 कर लेंगे तो ये 10, इसमें घटा दें तो ये 26 हो जाएगा।
और तब 26 में देखें तो ये चला जाएगा, तो ये भी काम करेगा, तो 2 से भाग दे दें। आंसर देखिए हम लोगों का 13 दिन हो जाएगा, तो आंसर में लिखेंगे 13 दिन, जो कि आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बना लेंगे 65 का डी को। 65 के बाद चलें 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है कि 1200 मीटर लंबे पुल को दोनों ओर दो व्यक्ति यदि वो 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। मिलने में लगा समय का एक ही फॉर्मूला है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। डिस्टेंस अगर दोनों के बीच का देखा जाए तो 1200 है और 10 और 15 यहाँ मिलने में लगा समय के लिए देखें तो ये 1200 देखिए दूरी हो गया। ये आपको पता है जबकि रिलेटिव स्पीड पे जब भी 2 4 रहेगा रिलेटिव स्पीड पे काम होगा। एक का 5 और एक का 10 है, डायरेक्शन विपरीत है, तो 15 मीटर पर मिनट हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, आंसर जो आएगा वो मिनट में आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से अगर देखा जाए तो लिख लेंगे हम लोग 80 मिनट, और ये 80 मिनट जो है आपके विकल्प बी में है, तो 66 का आंसर बना लेंगे बी को। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, यहाँ देखिए दे रहा है ट्रायंगल एबीसी में कोण भी बराबर 140, तो उसका परिकेंद्र कहाँ होगा। एक एंगल 140 देने का मतलब हुआ कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, और अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। तो हम लोग 67 का आंसर बनाएंगे त्रिभुज के बाहर, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 67 के बाद अब 68 नंबर में चला जाए, कहता है ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एबीसी देखिए एक ट्रायंगल आपको दे रहा है एबीसी, और इसमें आपको दे दिया है कि जो है ए बी वही है बी सी। ये ले लें ए, ये ले लें बी, ये ले लें सी। ए बी बराबर दे रहा है आपको ए बी बराबर ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर 5। ए बी और बी सी को इक्वल किया गया है। इस ट्रायंगल को इस रूप से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, और ये ए बी और ए सी बराबर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर कहता है तथा ए डी कोण ए को विभाजित करता है, तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट। ए डी कोण ए को विभाजित करता है, ए डी कोण ए को विभाजित करता है, यहाँ से चलें तो ये डी लिख लें, और इसमें अगर देखा जाए तो फिर आपको दे रहा है बी डी बराबर 3 और सी डी बराबर 2। बी डी बराबर 3, इधर वाला देखिए 3 है और इधर वाला देखें तो 2 है, सी डी बराबर 2 है। अब अगर देखा जाए हम लोगों को मान चाहिए ए सी का, ए सी का मान हम लोगों को चाहिए, यहाँ से इस ए सी का मान चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ बस विभाजित के बदले वहाँ समद्विभाजित बाइसेक्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ आप जो विभाजित करते हैं कोण ए को विभाजित करता है को लिखिएगा समद्विभाजित करता है, तब ये क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। केवल विभाजित से काम नहीं होगा, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता है तो सामने वाले भुजा का रेशियो वही होता है जो शेष दो भुजाओं का अनुपात होता है, यानी बी डी और सी डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो देखिए आपका आएगा ए बी और ए सी का। तो ए बी का रेशियो में यहाँ देखिए यहाँ 3 लिखाएगा और ए सी वाले में यहाँ 2 लिखाएगा, यानी 3:2 हो जाएगा। और तब आपको ए सी अगर निकालना है तो ए सी के लिए देखिए जो हम लोगों को पूछा गया है, तो ये ए बी का लेंथ आपको 5 दिया हुआ था, तो 5 में 3 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे, और तब आपका आंसर आएगा 10/3। और इसके लिए अभी आपको बताया कि विभाजित, विभाजित का मतलब हो जाता है केवल बांटना, लेकिन बांटना शब्द से ये बनेगा नहीं। इसके लिए क्या लिखना है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होगा 2 बराबर पार्ट में बांटना, तो समद्विभाजित लिखेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का 10/3 आएगा, जो कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे बी को। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन में चला जाए, इसका आंसर आपका आ गया है बी, तो 68 का आंसर लिखेंगे बी। इसके बाद चलें तो 69 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज दे रहा है आपको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ये ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, ये सी दे दिया, और फिर ए डी के बारे में कहा है कि ये लंब है,
और आपको रिलेशन जो निकालना है, रिलेशन चाहिए AD और CD। सारे ऑप्शन में देखें तो AD और CD में हम लोगों को रिलेशन चाहिए। ये AD हो गया और ये CD हो गया। ये आपको पता है कि सब भुजा अगर बराबर होगा तो ये A/2 है, और यहाँ अगर ये A ले लें, ये A ले लें, समबाहु त्रिभुज ये है, तो ये हाइट जो आपका होता है समबाहु त्रिभुज का, यानी AD बराबर अगर देखा जाए तो √3/2 और इंटू में भुजा कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोगों का √3/2 इंटू A हो जाएगा। यही आपका AD है। और इसमें अगर देखें तो CD का वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है कि CD बराबर A/2 है, ये आधा है। परपेंडिकुलर जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप डालेंगे सामने वाली भुजा बाइसेक्ट हो जाती है। अब आ जाए, आपको AD का स्क्वायर और CD के स्क्वायर में रिलेशन चाहिए, तो AD स्क्वायर यहाँ से अगर करें तो A बराबर देखा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग 2/√3 AD लिख लेंगे। और यहाँ से अगर AD लिखें और इसी का स्क्वायर करके आप इक्वल कर लें, ये स्क्वायर हो गया, और बराबर में यहाँ करेंगे तो फिर 2CD और इसका भी देखा जाए तो आप स्क्वायर कर लेंगे A के लिए, तो A स्क्वायर को बराबर कर लिया जाएगा और यहाँ से रिलेशन निकाल लिया जाएगा। इसमें अब आ जाए तो यहाँ देखिए हम लोगों का हो गया 4AD स्क्वायर बाय 3 और बराबर में करेंगे 4CD स्क्वायर, 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और तब AD स्क्वायर बराबर लिख लेंगे हम लोग 3CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर 3CD स्क्वायर लिख लेंगे। और ये नंबर जो है आपका B विकल्प में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे B को। 69 के बाद चलें 70 नंबर क्वेश्चन में। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है कि एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। विकर्णों की संख्या के लिए तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि n भुजा अगर है तो n × n-3/2 हो जाता है। अष्टभुज दिया तो यहाँ 8 लिखेंगे, 8 में 3 घटेगा, 5/2 करेंगे, 2 चाहिए 4 बार में कटेगा, 5 × 4 देखिए 20 हो जाएगा। और ये 20 जो है विकल्प C में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे C को। 70 के बाद अगर चला जाए तो 71 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 71 कहता है दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और 30 और 60 का उन्नयन कोण, मीनार का ऊंचाई 18 दिया हुआ है, व्यक्ति के बीच का दूरी निकालना है। अरे मीनार का ऊंचाई देखिए दिया हुआ है और दो तरफ से एक आपका यहाँ देखा जाए तो एक एंगल आपका 60 डिग्री का आ रहा है और दूसरा साइड से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये 30 डिग्री हो गया और यहाँ आप 60 डिग्री कर लेंगे। यहाँ A है और यहाँ B है, यही आपको चाहिए निकालना है। यहाँ मान लें समझने के लिए C ले लेते हैं, यहाँ D ले लेते हैं। और ये हाइट जो है, हाइट आपको दे रखा है कि हाइट जो है 18 मीटर का है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ 18 कर लिए। हमको चाहिए यहाँ पहले AC निकालने अगर, तो ये काम आप मौके कर सकते हैं। 60 डिग्री अगर है तो ये आपका √3/1 होता है, 1060 का मान √3 होता है। तो √3 18 है, अगर √3 को शो कर रहा है तो 18 बटे में √3 कर लेंगे, इंटू में 1 कर लेंगे, अच्छा होती है 18 यानी ये 6√3 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप BC यहाँ से निकालें तो BC बराबर अगर देखेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो ये 18 अगर है तो इसमें 1 से भाग देंगे, √3 से गुणा करेंगे तो ये 18√3 हो जाएगा। अब निकालना है आपको चाहिए AB का मान, तो AB बराबर अगर करेंगे तो AC और CB या BC को आप ऐड कर लेंगे तो जोड़ेंगे तो देखिए 6√3 प्लस 18√3 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपको 24√3 आ जाएगा। तो आंसर बनाएंगे 24√3 जो कि आपको विकल्प B में दिया हुआ है। तो 71 का आंसर बना लेंगे B को। 71 के बाद अब चलें तो 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए u बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है और ये हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से आप चाहें तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे, जिसके बदले u दिया हुआ था तो यहाँ से 1/u लिख सकते हैं। और sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपका u है। इस समीकरण को हम लोग माइनस कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा प्लस tan थीटा यानी 2 tan थीटा इज इक्वल टू देखें तो u माइनस 1/u कर लेंगे। इसमें LCM अगर लिया जाएगा तो u स्क्वायर माइनस 1 बटे में u आ जाएगा और तब यहाँ से tan थीटा बराबर लिखेंगे तो u स्क्वायर माइनस 1 और बटे में 2u हो जाएगा। तो आंसर बनाएंगे u स्क्वायर माइनस 1/2u जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प A में।
तो 72 का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 72 के बाद चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। अब 73 से 75 फिर देखिए एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें टोटल मासिक आय आपको 33,650 है और इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो देखिए दे रहा है, कहता है भविष्य निधि परिवार के घरेलू व्यय को निरूपित करता है, पाई चार्ट का अध्ययन करना है और इसका मासिक आय देख लेना है हम लोगों का। पहला आपको दिया हुआ भविष्य निधि के रूप में बचत, तो भविष्य निधि के रूप में बचत यानी एफ के बारे में कहा जा रहा है। और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है। तो घर के भुगतान, घर का भुगतान अगर देखें घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद, तो घर के किराए की राशि पर व्यय यानी बी, तो बी और एफ को अगर देखें तो बी आपका 18% और एफ आपका 12% है। तो 18 और 12 को जोड़ेंगे 30%, 30% अगर हटा देंगे तो बचेगा 70%। तो 33,650 का 70% आपको निकाल देना है। परसेंट के कारण 00 कैंसिल होगा, 7 × 35 रेस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 7 × 42 और 3 × 45 रेस 4 हो जाएगा। 21 और 4 को जोड़ेंगे तो 25 रेस 5 हो जाएगा। और फिर 21 और 5 अगर देखा जाए तो 26 आ जाएगा। तो आंसर बनाएंगे 21 और फिर से गुना कर लें इसको, 7 × 35 रेस 3 हो गया, 7 × 42 और 3 × 45 रेस्ट 4 हो गया, 7 × 21 और 4 × 25 और रेस्ट 2 हो गया। तो फिर 21 और 2 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 23,555 रुपया। और ये 23,555 रुपया जो है आंसर सी में दिया हुआ है। तो 73 का आंसर बनाएंगे सी को। 74 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए, कहता है परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली राशि कितनी है। भोजन और मनोरंजन, भोजन पर व्यय यानी ए के बारे में कहा गया और मनोरंजन पर व्यय यानी सी के बारे में कहा गया। तो ए पे 25 है और सी पे 9 है, तो 25 और 9 को आप ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, यानी हमको 34% का वैल्यू निकालना है। तो 34% अगर निकालेंगे तो 33,650 का 34% तो 34 और बटे में 100 कर लेंगे। 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 17 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 से इसको पहले कैंसिल कर लें तो पहले 6 बार में करेंगे, फिर 36 हो जाएगा, 5 × 35 फिर 15 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करें, 17 × 51, 1 हो गया, रेस्ट 5 हो गया, 17 × 7 कर लेंगे तो 119 और 5 बचा हुआ था, तो 119 में 5 को जोड़ेंगे तो 124 होगा, तो 12 बच जाएगा। फिर 17 × 6 कर लेंगे तो 102 हो जाएगा, 102 में 12 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 11,441 रुपया और ये आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो 74 का आंसर बनाएंगे बी को। 74 के बाद अगर चला जाए तो 75 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, कहता है यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत की राशि क्या होती। तो बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल पर व्यय जो है उसको आप हटा दें तो डी नंबर यानी 23 को हटा देंगे तो और 23 हट जाएगा। और साथ ही साथ कहा जा रहा है प्रति माह भविष्य निधि को सम्मिलित करके, तो भविष्य निधि को उसमें मिला दें यानी एफ को, तो डी और एफ यानी 23 और 12 को जोड़ देंगे। 23 और 12 को जोड़ेंगे तो देखिए आपका 35% हो जाएगा, तो बचत की राशि 35% हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं अब इसका 33,650 का 35% निकाल लेंगे तो 35% कर लिए। अब इसको गुना अगर किया जाए तो ये देखें सबसे पहले तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें 35 × 5 कर लेंगे हम लोग, 35 × 5 175 के बदले 5 लिखेंगे, बचेगा आपका 17। फिर 35 और गुना 6 कर लेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 में 17 को जोड़ेंगे तो 227 आ जाएगा, तो बच जाएगा आपका 22। और फिर 35 और गुना 3 करेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 में 22 को जोड़ेंगे तो 127 आ जाएगा, तो बचेगा 12। और फिर 105 में 12 को आप जोड़ लेंगे तो ये आपको देखिए आ जाएगा 117
और 2 अंक पहले यहाँ पॉइंट डाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 11,777 रुपया और 50 पैसा। तो आंसर बनाएंगे 11,777.50 यानी विकल्प नंबर डी में आपका ये देखिए डाटा दिया हुआ है। तो आंसर 75 का हो गया डी। इस रूप से सेट 25 का हम लोगों ने डिस्कशन पूरा, 26 का डिस्कशन पूरा कर लिया। अब हम लोग अगले सेट डिस्कशन 27 में मिलते हैं। धन्यवाद।